मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, 1 नवंबर 1956 को गठित ये राज्य न केवल भारत के हृदय में स्थित है, बल्कि देश के विकास मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। ये दिन हमें हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके जज्बे, जन भागीदारी से विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी और हम सभी की आस्था और निष्ठा की याद दिलाता है। देश के स्थापना दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। 1 नवंबर 1956 में बनने वाला मध्य प्रदेश तत्कालीन समय के मध्य भारत, मालवा, विंध्य, सीपी एंड बरार ऐसे कई राज्यों से जोड़ करके ये राज्य की रचना हुई और राज्य ने 70 साल की यात्रा में सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपनी प्रगति, उन्नति करते हुए अपने से एक समृद्ध राज्य का उदय कराते हुए भी अपनी विकास यात्रा को नहीं रोका। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में विकसित मध्य प्रदेश 2047, विक्रमादित्य और मध्य प्रदेश विक्रमादित्य की मुद्राएं और सिक्के, मध्य प्रदेश की बावड़ियां, पारंपरिक कला, विरासत से विकास, मंदिर और देवलोक की थीम को शामिल किया गया है। अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जब हमारे देश के कई हिस्से, हमारे सांस्कृतिक भारत के अतीत के काल के कोई हिस्से होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन काल को लेकर विविध प्रकार की जो प्रदर्शनी चित्रों के माध्यम से सजाई है। ये प्रदर्शनी भी यहाँ लगी जहाँ हमको अच्छा लगता। हमारे मध्य प्रदेश के महानायक वीर विक्रमादित्य जब अयोध्या में जाकर 60 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराते हैं, 240 से ज्यादा कई सेवा प्रकल्प चालू करते हैं, जब प्रयागराज में जाते हैं तो प्रयागराज तीर्थ स्वयं विक्रमादित्य का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे चित्रों की प्रदर्शनी से हमारे गौरवशाली अतीत को भी बताने का प्रयास स्थापना दिवस के अवसर पर किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थापना दिवस पर रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश 2047 दृष्टि पत्र का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने MP ई सेवा पोर्टल को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में PM श्री पर्यटन सेवा योजना के तहत 3 MOU साइन किए गए। सीएम ने कहा कि विजन 2047 को लेकर हम सबकी मनोभावना है कि हम अपने प्रदेश के भविष्य का आगामी 25 सालों का रोड मैप बनाएं। मध्य प्रदेश का ये दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और विकास के मामले में मध्य प्रदेश PM के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। मध्य प्रदेश की भूमिका टीम लीडर के नाते से होना चाहिए। मध्य प्रदेश अपार संभावना वाला प्रदेश बने, इस दिशा में हम ठोस कदम उठा के चल रहे हैं। यहीं इसी स्थान पर MP ई सेवा पोर्टल का लोकार्पण किया, इन्वेस्ट MP 3 पोर्टल का लोकार्पण किया। कई प्रकार की नवाचार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उनकी समुचित योजना भी बनाई जा रही है। 30 किलोमीटर के घाट पर 24 घंटे में 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। ये प्रबंधन भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। सीएम ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए 6 लाख करोड़ के MOU हुए। MSME में हमने करीब 23,853 करोड़ रुपए के निवेश के आधार पर करीब 8 लाख लोगों को रोजगार दिलवाया है। आगामी सिंहस्थ 2028 का भी भव्य दिव्य मने और ऐसा मने कि ऐसा पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ सिंहस्थ मने, तो लगेगा कि मध्य प्रदेश का सिंहस्थ अपने उज्जैन का सिंहस्थ 2028 मने। जब हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 6 लाख करोड़ के हमारे MOU हुए, 24 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री के माध्यम से भोपाल में पहली बार GIS हुई और दोनों का मिलाकर के जिस प्रकार से काम हुआ, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये जितने MOU होते हैं उसके 10% हो जाए तो बहुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 30 लाख में से 8,44,000 करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से PM श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के पर्यटन स्थलों के बीच हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के लिए योजना की शुरुआत की गई। PPP मॉडल के तहत शुरू हुई योजना मध्य प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले के ओंकारेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य की स्वीकृति की घोषणा की। खंडवा और देवास जिले को मिलाकर ओंकारेश्वर अभयारण्य बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 611 वर्ग किलोमीटर का होगा।
डूब क्षेत्र को अभ्यारण्य से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही असम से जंगली भैंसा और गेंडे भी मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री जी से बात की है, बहुत जल्दी जंगली भैंसा भी हमको मिलने वाला है, जिसके आधार पर हमारी वो पुराने वन्य जीव संपदा को पुनर्जीवित करने का अभियान चला है। किंग कोबरा भी हम लेकर आने वाले हैं, जिसके आधार पर जब असम जाएंगे तो गेंडा कैसे भूल सकते हैं, तो गेंडा भी लेके आने वाले। हमारे अपने कई सारे अभ्यारण्य के पास परंपरागत रूप से हम अपने जू भी स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लाइव दिखाते हैं जंगल में टाइगर घूमते हुए। तो ये बात सही कि लाइव देखने का जंगल में, खुले जंगल में बड़ा आनंद होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन यूनिट से दूरस्थ जनजाति अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।